नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह एफटीएमिस्ट। तो आज जो डिस्कशन है वो है काफ इन एयर। मतलब कि हमें एक साल में एक बछिया चाहिए, नया बच्चा चाहिए गाय से। तो अगर वो नहीं मिल पाता है या किस तरह से वो इफेक्ट करता है हमारे प्रॉफिट पे, तो आज इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। इंटरवल तो काविंग इंटरवल का मतलब है कि हमारी जो गाय ने अगर अभी बच्चा दिया और फिर से कब बच्चा देती है, इसको काविंग इंटरवल बोलते हैं। तो बेस्ट काविंग इंटरवल क्या होता है? जब हमारी गाय एक साल में एक बच्चा देती है। मतलब लेकिन क्या होता है फील्ड कंडीशंस में, हमारी जो गाय है वो 3 महीने के बाद हीट में आ रही है। जब 3 महीने के बाद हीट में आ रही है तो हमारा कहीं ना कहीं वो नुकसान होता है। जो हमें एक साल में एक बच्चा मिलना था वो मिलता है फिर 13 महीने में या 14 महीने। तो उसमें क्या क्या नुकसान होते हैं आज इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे कि एक इमेज में जैसे हमने एआई करवाई आज डे 0 पे, उसके बाद गेस्टेशन था 284 डेज का, और उसके बाद हमारा काविंग होती है। बस जैसे काविंग हुई, काविंग होने के बाद क्या होगा, यूट्राइन इन्वॉल्यूशन होगा। मतलब कि जो गाय है उसके अपने यूट्रस जो बच्चेदानी है उसकी वो सफाई करेगी, उसको छोटा करेगी, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और उसके बाद हमें लगभग 30 से 45 दिन का होता है। और दूसरा है कि उसके बाद हमें टाइम पीरियड मिलता है उसके बाद एक्स्ट्रा 55 डेज का। मतलब टोटल टोटल 80 to 85 डेज हमें मिलते हैं बच्चा देने के बाद। और उस पीरियड में हम करवा पाते हैं फिर से उसकी एआई, तो मतलब हमें एक साल में एक बच्चा मिल जाएगा। बट कंडीशन क्या होती है कि वो आती ही गाय 90 दिन के बाद हीट में है या 100 दिन के बाद हीट में है, तो कहीं ना कहीं हमारा काविंग इंटरवल बढ़ जाता है। उससे कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट पे असर पड़ता है। क्या क्या चीजें हैं जो हमारा जो का एक साल में है एक बच्चा मिलना था वो हमें नहीं मिल पाता है? तो सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूट्रिशन का। सपोज कर लो आपने सही से उसकी फीडिंग नहीं की। जैसे गाय पीक पे जाती है, तो जैसे गाय ने बच्चा दे दिया, बच्चा देने के 30 से 35 दिन पे वो पीक पे जाती है। पीक पे हमें काफी अच्छे से मेंटेन रखना पड़ता है गाय को, क्योंकि उस समय तक उसका र्यूमन कहीं ना कहीं अभी बड़ा हो रहा होता है। तो उसका उस समय उसकी फीडिंग हमें बहुत ध्यानपूर्वक करवानी है। और वो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे फीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगी और वो सही से हीट में नहीं आएगी या फिर वो कंसीव नहीं करेगी। दूसरा है कि पोस्टमार्टम यूट्राइन हेल्थ। मतलब जैसे गाय ने बच्चा दिया, बच्चा देते ही गाय को बच्चा फंस गया, डिस्टोकिया हो गया, जेर फंस गई। जब जेर फंसेगी तो क्या होगा, यूट्रस में इन्फेक्शन रहेगी। यूट्रस में इन्फेक्शन रहेगी तो वो लगभग फिर टाइमली हीट में नहीं आएगी, वो टाइम पीरियड उसका लंबा हो जाएगा। तीसरा है कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी जो गाय ने हीट में आ चुकी है और वो हमने उसका हीट मिस कर दिया। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो इस अगर ये कंडीशंस हमने सही से हमें इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो काविंग इंटरवल है, हमें एक साल में एक जो बच्चा मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। क्या क्या हमें नुकसान झेलने पड़ेंगे जब हमारी गाय एक साल में एक बच्चा नहीं देगी? तो सबसे बड़ा है कि हमें कम बच्चियां मिलेंगी उसके पूरी जिंदगी भर में। अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि एच एफ है, एक एच एफ जो है हमें 84 मंथ मतलब लगभग 7 साल के लिए हमें रखनी है। क्योंकि पहले 2 साल में वो बच्चा दे देगी, फिर 5 ही हमें उसकी लैक्टेशन लेनी होती है। और हमें 5 उससे लैक्टेशन लेनी थी 5 साल में, क्योंकि 5 साल ही हमें एक एच एफ गाय को रखना है। बट क्या होता है कि वो 12 महीने में बच्चा नहीं दे पा रही है, 14 महीने में दे रही है, तो हमें 5 बच्चे नहीं मिल पाएंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा। दूसरा है कि जब हमारी जो गाय है वो हमने उसका हीट मिस कर दिया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका ड्राई पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब उसका जो क्योंकि गाय एक उतना ही दूध देगी जितना उसको एक लैक्टेशन में देना था, बट हमने उसका दूध पूरा ले लिया, तो फिर क्या होगा, ड्राई पीरियड उसका लंबा हो जाएगा। जो बच्चा देने से पहले जो पीरियड होता है उस समय गाय ज़्यादा देर तक दूध सुखा देगी और हमें दूध नहीं देगी। उस समय हमें उसका क्या ज़्यादा खिलाना पड़ेगा और हमें दूध भी नहीं उस समय मिलेगा। तो ये एक बड़ा नुकसान होता है। फीडिंग कॉस्ट कितना आएगा एनिमल का? जो हमने ड्राई पीरियड में उसको ज्यादा खिलाया, क्योंकि हमें लगभग एक साल में एक बच्चा लेना है और हमें 10 महीने दूध लेना होता है। बट क्या होता है, जब हमारा काविंग इंटरवल बढ़ जाएगा तो हमें क्योंकि 10 ही महीने दूध मिलेगा, तो फिर एक्स्ट्रा जो ड्राई पीरियड होगा उसमें हमें ज्यादा खिलाना पड़ेगा। तो सपोज कर लो एक गाय का 400 kg वजन है, वो उसका 2.5% ही ड्राई मैटर इंटेक करेगी लास्ट के टाइम पे वो। तो उस समय क्या होगा, फीड टाइप अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो जो दाना है वो लगभग 3 kg के करीब दाना खाएगी। और अगर वो 30 kg के उसका प्राइस है,
तो मान के चलिए उसका जो है 84 रुपये कॉस्ट पड़ेगा एक दिन का। ग्रीन पाउडर है 10 kg, तो फार्मर खिला ही देता है उसका, उससे ड्राई मैटर 3 kg पूरा होगा और उसका जो कॉस्ट है वो 3 रुपये आता है, तो 30 रुपये का वो हरा चारा भी खाएगी। व्हीट स्ट्रॉ जो है 5 kg खा जाएगी पूरे दिन भर में, और 4.5 kg उससे ड्राई मैटर मिलेगा, तो 7 रुपये के हिसाब से जोड़ते हैं तो 35 रुपये का खर्चा आया। इसमें अभी लेबर कॉस्ट मैंने अभी बिल्कुल भी जोड़ा नहीं, अगर लेबर कॉस्ट भी एनिमल के प्रति जोड़ते हैं तो वो भी बढ़ जाता है। तो टोटल कॉस्ट हमारा आ रहा है 149 पर डे, मतलब 150 रुपया पर डे का हमारा वो कहीं ना कहीं एक दिन का एक्स्ट्रा खर्चा हमें करके जाएगी। हमारी जो गाय है अगर हम कम वैल्यू लेते हैं उसकी दूध की, तो मान के चलिए 10 लीटर पर डे के हिसाब से वो दूध देती है, बट ऐसा होता नहीं है। फार्मर्स की गाय जो है लगभग 50-50 60-60 केजी भी दूध देती हैं, तो उसमें कितना नुकसान होगा। सपोज कर लो कि हमने एक दिन उस वो लेट कंसीव हुई, तो मतलब अगर वो एक दिन लेट कंसीव होती है तो मतलब वो एक दिन ज्यादा ड्राई पीरियड में रहेगी। तो मतलब अगर हम जो है दूध 50 रुपये लीटर बेचते हैं तो 500 रुपये का दूध का नुकसान हुआ उस ड्राई पीरियड में। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी, फीडिंग कॉस्ट और ड्राई पीरियड कॉस्ट, तो दोनों की कॉस्ट मिला के 649, मतलब 750 रुपये का वो कहीं ना कहीं एक दिन का हमारा नुकसान होगा उस एक्स्ट्रा ड्राई पीरियड का। तो उस एक्स्ट्रा ड्राई पीरियड का आप मान के चलिए कितना बड़ा नुकसान है। तो इस चीज का हल कैसे निकाल सकते हैं जेनेटिक्स वे में, तो इसका बेस्ट हल है डॉटर प्रेगनेंसी रेट। तो डॉटर प्रेगनेंसी रेट कहता है कि हम जो हमारी गाय गाभी नहीं है, जब भी वो 21 दिन के पीरियड में आएगी वो कितने % चांसेस हैं वो ज्यादा कंसीव हो जाएगी जब भी वो 21 दिन के पीरियड में अपने साइकिल में आएगी। तो इसका मतलब है कि 1% डॉटर प्रेगनेंसी रेट का मतलब है 4 दिन, मतलब अगर उसका -1 है तो वो 4 दिन एक्स्ट्रा लेगी कंसीव होने के लिए। अगर +4 है तो मतलब +1 डॉटर प्रेगनेंसी रेट है तो उसका मतलब है 4 दिन कम लगाएगी वो कंसीव होने में, तो मतलब उतनी जल्दी कंसीव हो जाएगी। तो डॉटर प्रेगनेंसी रेट का एक फार्मूला है 21 बाय डेज ओपन माइनस वॉलंटरी वेटिंग पीरियड प्लस 11। तो वॉलंटरी वेटिंग पीरियड एवरेज जो होता है वो 2 महीने का होता है, मतलब हम 2 महीने के अंदर हमें कभी भी गाय को कंसीव हमें नहीं करवाना है। एवरेज जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट है CDCB का वो है HF में 31.2, तो मतलब कि हमारी जो HF गाय है उसके एवरेज ओपन डेज हैं 71। तो हम बात कर रहे थे कि हमें लगभग 85 दिन में हमें गाय को कंसीव करवा देना है, बट एवरेज ओपन डेज बने HF में वो बने 71 डेज, मतलब जो भी आपके पास HF का बुल आएगा एक, उसका अगर डॉटर प्रेगनेंसी रेट 0 है तो मतलब उसकी बच्चियां 71, जैसे बच्चा देने के 71 डेज हो जाएंगे तो वो कंसीव हो जाएंगी। दूसरा है कि अगर जर्सी की बात करें तो जर्सी में जो एवरेज डॉटर प्रेगनेंसी रेट है वो 34.4, मतलब उसके जो ओपन डेज बनते हैं तो वो भी 71 डेज ही बन रहे हैं। तो मतलब बच्चा देने के 70 दिन के बाद आपकी जो जर्सी गाय है वो कंसीव हो जाएगी अगर आप एक एवरेज जीनोमिक बुल यूज करते हैं तो। और उसका वैल्यू +1 है डॉटर प्रेगनेंसी रेट का, तो मान के चलिए वो 4 दिन जो है वो कम लेगी, तो 71 के बजाय वो 67 दिन पे 67 डेज पे कंसीव हो जाएगी। दूसरा है सेविंग कितनी कर सकते हैं हम डॉटर प्रेगनेंसी रेट से, तो मतलब हमने पहले बात की एक पॉइंट का मतलब था 4 फ्यू डेज ओपन, मतलब 4 दिन कम लेगी वो कंसीव होने में, और टोटल कॉस्ट की सेविंग हुई हमारी 2596 रुपये, मतलब 2500 का खर्चा हमें निकला अगर हमने +1 पॉइंट वाला डॉटर प्रेगनेंसी रेट वाला बुल यूज किया। तो मान के चलिए कितना बड़ा फायदा है। और वही अगर 100 एनिमल्स हैं आपके पास या 10 ही एनिमल्स हैं आपके पास, तब भी आपका कितना बड़ा फायदा होता है ओवरऑल एक साल भर में। तो इस तरह से जेनेटिक्स का आप सही से यूज करने पे कितना फायदा मिल सकता है। इसमें एग्जांपल लेते हैं स्पाइक। तो स्पाइक का जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट है वो है 1.7, तो मतलब मान के चलिए डॉटर प्रेगनेंसी रेट 1.7 है तो इसका मतलब हुआ 6.8 डेज कम लेंगी एवरेज से, मतलब जो स्पाइक की बच्चियां आएंगी वो लगभग 7 दिन पहले ही कंसीव हो जाएंगी एवरेज से। दूसरा है रोमियो। अगर जर्सी की बात करें तो जर्सी में रोमियो का भी डॉटर प्रेगनेंसी रेट 1.7 है, जिसका मतलब है जो रोमियो की डॉटर्स हैं वो 6.8 डेज, मतलब 7 दिन कम लेंगी कंसीव होने में। तो अगर आपकी गाय जो है 3 महीने से ज्यादा
टाइम लगाती है हीट में आने के लिए, तो आप ऐसे बुल का चयन उनके लिए कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उसका आंसर मिलता रहेगा। धन्यवाद।